साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे बिहार में शिक्षक बहाली से होने वाले सभी समस्याओं से संबंधित इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताएंगे कि बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है उसमें क्या खामियां हैं और कैसे जो है इसे सुधारा जा सकता है, चाहे प्राइमरी मिडिल का हो चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, सभी चीज़ों पर सभी बिंदुओं पर आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें वाकई में हमारे शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें किसी भी चीज़ की परख और किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। भले ही वो आईएएस अधिकारी हों, लेकिन बिहार में शिक्षक की बहाली कैसे करानी है और किस ढंग से करानी चाहिए, कैसा रोस्टर होना चाहिए, उस रोस्टर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे बिल्कुल सबकी जो है कुछ न कुछ कमियां हैं। तभी जाकर के बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया इतना काफ़ी मात्रा में पेच में रहती है, बिल्कुल पेच में रहती है, हमेशा फंसी रहती है। आए दिनों आप देखे होंगे कि एक एक जो है शिक्षक बहाली पर कितने सारे केस लद जाते हैं, क्योंकि ये या तो शिक्षा विभाग चाहती है केस लदवाना या तो उनके जो है अधिकारियों को इसके बारे में समझ नहीं है कि कैसे जो है शिक्षकों की बहाली कराई जाए। ऐसे ही आज के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बात छापी हुई है, जिसे आप लोग समझिए और पढ़िए, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में बिहार में जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ की समझ बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं उस न्यूज़ से। देखिए आपके सामने ये आज का पेपर्स है, आप देख सकते हैं। ये शनिवार, यहाँ पर स्पष्ट रूप से शनिवार लिखा हुआ है और ये 26 मार्च 2022 यानी आज का है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पेपर में क्या छपा है। अनोखी बहाली, आरक्षण का गणित नहीं समझ पाए अफसर, शिक्षकों के 90,762 पदों में आधे रहे खाली। बिल्कुल ये सही बात है कि शिक्षकों कि जो बहाली प्रक्रिया है, इनमें जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें रोस्टर का कुछ ज्ञान नहीं है, कहां पे कैसे रोस्टर देना है, कहां पे नहीं रोस्टर देना है, इन चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थी न मिलना, विषयवार योग्य अभ्यर्थी कम, महिलाओं का 50% कोटा पर इतने योग्य नहीं। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं को 50% जो वेटेज मिल रहा है और महिलाएं मिल नहीं रही हैं। इन सारे बिंदुओं को देखते हुए यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रोस्टर बना रहे हैं बिहार में, जो भी शिक्षक बहाली का रोस्टर बना रहे हैं, उन्हें बिल्कुल रूप से समझ नहीं है कि रोस्टर कैसे बनाया जाए। विज्ञापन कुछ और निकलता है, नियमावली कुछ और होती है, विज्ञापन निकलने के बाद नियमावली बदल दी जाती है। तो जो मन में आता है, ये लोग जब मन करता है, जैसा मन करता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम कर देते हैं। अब जरा समझिए, जो लोग मेरिट में हैं उन्हें नॉट मेरिट बता दिया जाता है, जो नॉट मेरिट में है उन्हें मेरिट बता दिया जाता है। और यहां पर जब मेरिट और नॉट मेरिट का जब जिक्र होता है तो इसे जो है पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया जाता है, विज्ञापन का धजिया उड़ा दिया जाता है। इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये लोग विज्ञापन निकालते क्यों है और विज्ञापन का मतलब क्या होता है। आपको बता दें, कोई भी चीज, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आप घर में ही कोई भी शादी समारोह होता है, तो आप एक शेड्यूल तय करते हैं और उस शेड्यूल के मुताबिक अपना काम करते हैं और बाद में ये शेड्यूल बदलता नहीं है, क्योंकि जब शेड्यूल पर मोहर लग जाती है और सबकी सहमति बन जाती है तो यह शेड्यूल बदलता नहीं है, बल्कि आपको नियुक्ति नियमावली की जो बातें होती हैं उन्हें बदलना पड़ता है। उसी तरह हमारे शिक्षक जो है डिपार्टमेंट में वही हाल है, स्पष्ट रूप से वही हाल है कि ये लोग स्पष्ट रूप से कोई बात समझते नहीं है और निश्चित तौर पर विज्ञापन जारी कर देते हैं, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खेल करते हैं। ये बिल्कुल गंदी बात है। तो इस तरह से जो भी बिहार में जो भी आईएएस अधिकारी हैं, जो चाहते हैं कि जो है शिक्षकों की भर्ती करें, वो अच्छे ढंग से भर्ती करें, तो इस तरह का उनको खेल खेलना बंद करना होगा और इन सारी बिंदुओं पर जो ग्राउंड लेवल से जो है अपर लेवल तक इनको समझना होगा कि आखिर शिक्षकों की बहाली किस ढंग से और कैसे कराई जाए। दूसरी बात, यहां पर ये देखिए कि 50% महिलाओं का वेटेज मिला है, तो जरा समझिए कि जब 50% महिलाओं का वेटेज जब आप दे रहे हैं और उन 50% में सारी महिलाएं जब नहीं मिल पा रही हैं, योग्य महिलाएं जब नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको पुरुषों की संख्या के साथ उसे भरनी चाहिए और पुरुषों को जो है उसमें फॉर्म फिलअप करवानी चाहिए और महिलाओं की जगह पे पुरुषों को भर देनी चाहिए। लेकिन ये भी ये लोग नहीं करते। वो सीट खाली है, रिक्त है तो रिक्त है, मतलब जो है इसको एकदम लंबा खींचना है, जैसे कि रबड़ की तरह इसको खींचते लेके जाना है ताकि ऐसा लगे कि हम भर्ती करते जा रहे हैं। यानी समझिए कि ये एक तरह से दुधारू गाय है, जिसे वोट बैंक का जो दुधारू चीज होता है उस तरह से ये लोग दुधारू गाय बना लिए हैं और शिक्षकों की भर्ती को खेल बना लिए हैं। और आप जाकर के देखिए, आप लोग शहर में रहते होंगे तो आपको समझ है कि शिक्षा व्यवस्था कैसा है, लेकिन आप जाके देहात में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में वहां के बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे अपना जो है जीवन निर्वाहन करेंगे। वहां पे समझिए बच्चे को पढ़ने के लिए लाले पड़े हैं, एकदम शिक्षक नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। आज देख रहे हैं कि कितने इंग्लिश मीडिया का जो स्कूल खुल गए हैं, हर जगह अच्छे अच्छे एजुकेशन मिल रहे हैं और इतना कंपटीशन टफ हो गया है। लेकिन अब बताइए कि यहाँ पे देहात सेक्टर में
जो बच्चे इंग्लिश का एक वर्ड तक नहीं जानते, ABCD तक नहीं जानते और जो ढंग से बोल नहीं सकते, आंगनबाड़ी ढंग से नहीं बोलते हैं, वहां पर समझिए कि उन लोगों की क्या स्थिति होगी। तो सरकार ये निकम्मी है, बिल्कुल रूप से फिसड्डी है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती के प्रति इनको कोई जो है परख नहीं है और ये चाहते भी नहीं है कि शिक्षकों की भर्ती हो। इसे दुधारू गाय बना लिए हैं और वोट बैंक का एक अड्डा बना लिए हैं। ये बिल्कुल रूप से गलत है। इन लोग जो भी विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन का पालन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो विज्ञापन निकाली गई, विज्ञापन का पालन करनी चाहिए। और अगर रोस्टर या नियमावली में कोई दूसरा चीज है और विज्ञापन आपने निकाल दिया, तो विज्ञापन के अकॉर्डिंग आपको जो है नियमावली को बदलनी चाहिए और निश्चित तौर पे जो आपने विज्ञापन में कही है बातें, उन विज्ञापन के अनुसार आपको बहाली प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। तो ये प्रारंभिक से लेकर के अपर तक जो है, अपर माध्यमिक तक समझिए कि ये सारी जो है खेले हैं और ये बिल्कुल रूप से फंसा के रखे हैं। 3-3 साल 4-4 साल से लोग वेट कर रहे हैं। 2011 से समझिए आज 2021-22 हो गया। आप समझिए कि कोई इन लोगों को बहाली प्रक्रिया में भेजा नहीं गया। अब बताइए कितने लोग का उम्र खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल रूप से शिक्षकों के प्रति एकदम जो है ये फिसड्डी है। ये चाहती नहीं कि शिक्षकों की बहाली हो और अच्छे अच्छे अधिकारियों को ये भरना नहीं चाहती, अधिकारियों को ये सीख नहीं देना चाहती है कि कैसे जो है शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाए और कैसे की जाए। तो बिल्कुल रूप से फिसड्डी है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि ये अच्छे अच्छे अधिकारियों को भर्ती करें और इसको ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक इसकी सोच और परख रखें और जो आप विज्ञापन निकालें उस विज्ञापन का पालन करें। धन्यवाद।